महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसान। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु शरण हो तुम्हारी भावे करो हमारी। एक आस है तिहारी भव फंद से छुड़ा दो। कपटी कपूत जो हूँ तुम्हरो कहूँ तो हूँ सरनी तिहारी हूँ चाहे सो मुझे बना दो। श्री सद्गुरु महाराज की। और प्रेम से बोलें श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सन्नमन। मनसा श्री हमारे परमानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। प्रत्येक साल की भांति इस बार भी हमारे महेश बाबू अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। कभी कभी ध्यान का भी कार्यक्रम रखते थे। तो आत्मा का कल्याण हो इसके निमित्त सत्संग का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। सबके पुण्यतिथि पर सत्संग नहीं होता है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अभी हम लोग मैत्रेय उपनिषद से सुन रहे थे। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सूता। कहा मृता मोहमयी माता मर गई है जिनका मोह समाप्त हो जाए। रामचरितमानस में आप लोग जानते हैं, कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहते पुण्य उपजहि बहुत सूला। संसार में जब हम लोग देख रहे हैं माया मोह, असंत महात्मा लोग माया मोह को त्याग कर निकल जाते हैं। उस माया से छूटने के लिए गुरु महाराज सत्संगी सबको धीरे धीरे आदत लगा रहे हैं। कैसे आदत लगा रहे हैं? जहाँ जिला अधिवेशन होता है तो वहाँ जाते हैं ना, दूर में रहता है तो संभल के जाते हैं, रहना है वहाँ। कोई होता है तो एक दिन पहले चले जाते हैं और 2 दिन तक बढ़िया से रहते हैं वहाँ। खूब बढ़िया से सत्संग सुनते हैं, भंडड़ा खाते हैं। नज़दीक रहता तो जाते आते हैं। तो जिस दिन चले जाते हैं घर में आपको कितना काम है तो परवाह है कि आप तो सत्संग में चले गए। और अखिल भारती में 3 दिन अखिल भारती होता है तो एक दिन पहले जाते हैं और 3 दिन तक सत्संग सुनते हैं और फिर 5वां दिन वापस आते हैं। यहाँ से कुर्मी चक से बहुत आदमी गया था, कहाँ नगोछिया, ठीक। इतनी भीड़। तो देखिए मोह धीरे धीरे गुरु महाराज छोड़ा रहे हैं। अगर छूट जाए तब, जब तक अंदर से वैराग्य नहीं होगा तब तक ध्यान में आप एक पल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा मोह, ये मोह खत्म हो जाए, संत महात्मा का मोह समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज के पद में है शोक
मोह भय हरस दिवस निशि देश काल ताना है। ऐसे जिन जो हो जाते हैं वो संत हो जाते हैं। शोक कोई प्रकार का शोक नहीं, मोह कोई प्रकार का मोह नहीं। शोक मोह भय तो प्रवचन से होगा क्या? प्रवचन से भय भागेगा? जब तक साधना नहीं करेंगे, उस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचेंगे। शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल ताना है। ईसा मसीह को देखिए, क्रॉस पर लटका दिया। बंदा बैरागी को आपका गरम तवा पर बैठा दिया। संत तबरेज को चिमटा गरम करके उसके शरीर से मांस खींचता था, चमड़ी सब। हंसते थे। क्या कष्ट नहीं होता है? क्या हमारा शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, आत्मा को? शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल ताना है। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। संशय को अगर निर्मूल अगर समाप्त करना चाहते हैं तो साधना करना पड़ेगा। और साधना के लिए मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टियोग साधन है, नादानुसंधान क्रिया है। ठीक ठीक अगर साधना करेंगे तो शोक मोह भय से आप ऊपर उठ जाएंगे। गुरुजी बाग सब कोई जानते हैं। मालदह गए हुए थे तो वहाँ पर एक सुशील शारदा नाम मारवाड़ी, शायद तो है कि नहीं पता नहीं, उनकी माँ सत्संगी। लेकिन वो सुशील शारदा पहले सत्संगी नहीं बना था, तो साधु महात्मा को देखना नहीं चाहता था। और उसकी माँ जो है गुरुजी बाबा को दूसरे पीछे वाला रास्ता से ले जाते थे, खिला पिला करके कुछ दान दक्षिणा दे करके, और फिर पीछे वाले रास्ते से निकाल देते थे। पता लगा रहे थे कि सुशील है घर में। ठीक है, संजोग कहीं एक बार गए हम लोग, घर में ही थे और उसमें कहीं बाहर गए थे सुशील शारदा, आ गए। और आ गए तो साधु महात्मा को देखना नहीं चाहता था। अब आमने सामने हो गए गुरुजी बाबा का। आमने सामने जब हो गए, कहा बाबा आप लोग जो बोलते हैं ये क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब के रहते भक्ति कर सकेंगे? वो पूरा तर्क शुरू कर दिया। तो गुरुजी बाबा तो जानते हैं ना, कहा बगल में महानंदा नदी, कहा इसमें देखो बोझ घरियाला ये सब है कि नहीं? कहाँ सब है, लोग कैसे पार होता है? जब नाव से पार हो जाता है। तो कहा गुरु महाराज अगर नाद बिंदु बनाए, उसमें अगर बैठेंगे तो ये काम क्रोध लोभ आदि जो है ना सब नीचे रह जाएगा, आप पूरे पूरे पर पार हो जाएंगे। जिससे नाव में बैठकर लोग चले जाते हैं, सब नीचे रह जाता है। इतना प्रभावित हुआ वो। और आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज को हवाई जहाज से कहाँ कहाँ ले गए, बेंगलोर ले गए। इतना प्रभावित हुए। आपका ऋषिकेश में जमीन खरीदे महर्षि संतसेवी महाराज का अतिथिशाला। देखिए, कहने का मतलब है जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो षट विकार है, अगर साधना अगर ठीक ठीक किया जाए, शोक मोह भय सब समाप्त हो जाएगा। जिसके लिए साधना करना पड़ेगा। और साधना अगर ठीक ठीक अगर हो तो फिर क्या कहा जाए, घर गृहस्थी में रह करके आप संत कहलाएंगे। किनको कहेंगे? षट विकार जित अनग अकामा, जिनके अंदर से खट विकार समाप्त हो गया, वही संत होते हैं। तो संत बनने के लिए घर द्वार सब छोड़ने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में रह करके अगर ठीक ठीक संत मत की साधना करेंगे तो आप शोक मोह भय ये सबसे परे हो सकते हैं।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि उपजई बहुसूला। तो घर गृहस्थी में रह करके आप संत बन सकते हैं, ऐसी संतमत की साधना है। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जो उस परम पिता परमात्मा को जो पहचान लेंगे। संसारिक आदमी देखिए, जो पिताजी के बात को मानते हैं, मान लीजिए 4 गो बेटा है, जो पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र होता है, पिताजी का कितना प्रेम मिलता है उसको, ठीक है। तो जो परम प्रभु परमात्मा को जो प्राप्त कर लेंगे तो उनकी संपत्ति नहीं मिलेगी उनको। संसारिक लोग तो चारों बेटा को बांट देते हैं, कोई हमको दोष नहीं लगावे, कोई हमको कहने कलंकित नहीं करे, बांट देते हैं बराबर बराबर। तो संसारिक संपत्ति है। आज जो परम पिता है उसकी संपत्ति क्या संपत्ति है? उनकी आध्यात्मिक संपत्ति है। जीवो परम पिता ने चिन्हो। गुरु महाराज देखिए उस परम पिता के ज्ञान को उतारे अपने जीवन में, उस ज्ञान को पैदल चल करके, बैलगाड़ी में चल करके, मतलब परमात्मा ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं वो अपने पास में नहीं रखते हैं, सबके लिए सबको बांट देते हैं। कुरुमिचक में कोई करोड़पति आदमी अगर हो जाए तो 1-1 लाख रुपया बांट देंगे लोगों, गरीब सबको नहीं बांटेंगे। लेकिन संत महात्मा के पास में जो ज्ञान है वो संसार के लिए है। पैदल चल करके गुरु महाराज यहाँ से नेपाल तक जाते थे बैलगाड़ी में, बीच बीच में प्राव होता था, सत्संग सुना देते थे लोगों को, विश्राम भी हो जाता था। और अभी आप जाएंगे नेपाल में देखेंगे अखिल नेपाल होता है 3 दिन तक। माता बहन सब एक ही कपड़ा पहनती थी, पुरुष लोग सो जाते थे तो पानी नहीं लेता था। और अभी जाकर देखेंगे माता बहन सब बाथरूम जाती है तो पानी लेके जाती है। कितना पवित्र कर दिया गुरु महाराज। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। कहा द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, अज्ञान होय सारी, मैं ही सोपितु चिन्ह मावे दुख टड़े वारी। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। मैं अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संत मत की साधना अगर ठीक ठीक करेंगे तो एक न एक दिन उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। अब परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उसका जो ज्ञान है वो अंदर में उतर जाएगा आपका। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयंती परवल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूँ तीन लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। जिन्हें ही शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशा निशानी। अग उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सुखसाने। अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या, अंदर नाद का उपासना, दिगर उपास क्या। बाहर का प्रकाश तो बहुत देखते हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये समाप्त होने वाला नहीं है। अंदर में जैसे प्रकाश का दर्शन होगा ये सब सुखचा आ जाएंगे। अंतर में हो प्रकाश ना, अंदर में प्रकाश अगर हो जाए, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास क्या। तो बाहर का तो बहुत उपाय करते हैं कैसे प्रकाश हो, लेकिन अगर अंदर में प्रकाश हो जाए ये हमारे अंदर का जो सट विकार है ये समाप्त हो जाएगा, जीवन हल्का हो जाएगा। इसको जीते जी प्राप्त करने का है, मरने पर नहीं। जो अब तक दीक्षा नहीं लिए हैं अवश्य दीक्षा लेकर के साधन भजन करें, भक्ति का बीज बोकर अवश्य जाएं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय पर जो चोल, कंचन जो विष्ठा पर, घटेन ताको मोल।
भक्ति का बीज लेकर जाएंगे, परिणाम क्या होगा? फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा और साधन करते करते एक न एक दिन उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, ठीक है। और 8 एवं 9 सिद्धवांक में सत्संग है, आप लोग अवश्य आएंगे, ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।